बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स कि फ़िज़िक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो उनमें सबसे पहले आ जाती है मैकेनिक्स। व्हाट इज़ मैकेनिक्स? तो मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हमने स्टडी करना होता है। क्या स्टडी करना होता है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करना है। इट्स काजेज़, इसके काजेज़ क्या हैं वो स्टडी करना है। एंड इट्स इफ़ेक्ट, उसके इफ़ेक्ट क्या हैं वो स्टडी करना है। तो लेट्स सपोज मेरे पास अगर कार है एक, तो कार ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करना है। तो पॉइंट ए से लेकर बी तक जाना है तो उसने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। अगर डिस्प्लेसमेंट कवर करना है उसका कोई ना कोई टाइम भी लगेगा, उसकी कोई ना कोई स्पीड भी होगी, एक्सेलरेशन होगा। ये सारी चीज़ें किस वजह से, ये सारी चीज़ें हमने किस में स्टडी करनी है? मैकेनिक्स में स्टडी करनी है। ठीक है, उसकी मोशन को भी स्टडी करना है कि मोशन क्यों हो रही है, उसके काज क्या हैं, किन काजेज़ की वजह से मोशन हो रही है, और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये स्टडी करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सी ब्रांच है। नेक्स्ट मेरे पास है हीट। तो हीट को देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे हमने हीट एनर्जी की बात करनी है। तो हीट एनर्जी में सबसे पहले ये देखेंगे कि नेचर ऑफ हीट क्या है। नेचर ऑफ हीट का मतलब ये है कि मेरे पास जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है। हीट जो है वो सूरज से आ रही है या किसी और सोर्स से आ रही है, तो उसकी नेचर क्या है, हमने इसमें ये स्टडी करना है। मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इसका मतलब कि ओबियसली जो हीट है वो 3 मोड्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। उनमें से एक होता है कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। ये चीज़ें हम 9th चैप्टर में डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके बाद इसके इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट का मतलब ये होता है कि जैसे सर्दियों में जो सूरज है उसकी जो हीट है वो हमें इतनी फ़ील नहीं हो रही होती, लेकिन गर्मियों में हमें वही जो हीट है उस वो काफ़ी फ़ील हो रही होती है। तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं ये हमने इस ब्रांच में स्टडी करने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाता है व्हाट इज़ साउंड। साउंड एनर्जी, साउंड क्या है, इसमें हमने साउंड वेव्स को स्टडी करना है। साउंड वेव्स का मतलब ये है कि जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है, तो ये किस फॉर्म में कर रही है। आया ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, लीनियर पाथ में मूव कर रही है, या इसकी कोई वेव फॉर्म होती है, तो इसमें ये स्टडी करना है। फिर प्रोडक्शन स्टडी करनी है। प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जो मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ कैसे प्रोड्यूस्ड हो रही है। मैं बोल रहा हूँ, मेरा तो डायफ्राम है ना, जिसकी वजह से जो वोकल है, वोकल की वजह से मेरी आवाज़ प्रोड्यूस्ड हो रही है। इसी तरह अगर मैं बोर्ड मार्कर लेकर उसको बोर्ड पे ही मतलब कि मारूँ, तो उसमें जो आवाज़ प्रोड्यूस्ड हो रही है वो किस वजह से प्रोड्यूस्ड हो रही है, उसकी वजह क्या है, ये चीज़ें हमने स्टडी करनी है। फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। फिर एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन को स्टडी करना है। अब प्रॉपर्टीज़ की बात है तो ये बात कर लें कि मेरे पास ये पहली जो वेवफॉर्म नज़र आ रही है, ये जो ओसिलेशन है ये डैम्प्ड ओसिलेशन है। डैम्प्ड ओसिलेशन का मतलब ये होता है कि वक्त के साथ साथ आपकी जो वेव फॉर्म है उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। देखो इसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी आवाज़, जब मैं बोलता हूँ मेरी आवाज़ प्रोड्यूस्ड हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, इसको बोलते हैं डैम्प्ड ओसिलेशन। और जो मेरे पास नीचे वाला वेव फॉर्म नज़र आ रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि अनडैम्प्ड ऑसिलेशन की है। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम नहीं हो रहा। तो बच्चों, ज़रूरी है कि अनडैम्प्ड ऑसिलेशन हो, क्योंकि अगर इस कायनात में हम बोल रहे हैं तो इसका अनडैम्प्ड होना ज़रूरी है। अगर अनडैम्प्ड नहीं होगी इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड कम नहीं होगा, मेरी आवाज़ जो है वो गूंजती रहेगी फ़िज़ा में। इसी तरह आपकी आवाज़ भी जो है वो मतलब कि फ़िज़ा में गूंजती रहेगी, ख़त्म ही नहीं होगी। तो हर तरफ आपकी जो साउंड ही साउंड सुनाई देगी। तो ये भी ज़रूरी है, और अनडैम्प्ड के भी ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मैं मतलब कि रेडियो वगैरह हैं तो टेलीविज़न ट्रांसमिशन होती है, तो वहाँ पे जो साउंड है वो अगर अनडैम्प्ड ना हो तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हम तक पहुँचने तक तो वैसे ही ख़त्म हो जाए। तो जो लाइट है, उसके बाद लाइट को ऑप्टिक्स भी कहते हैं। इसमें हम स्टडी क्या करते हैं कि लाइट जो है किस सोर्स से आ रही है। जैसे लाइट जो है वो सूरज से भी आ सकती है, इलेक्ट्रिसिटी से भी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो वो लाइट जो है उसके फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, वो किस टाइप की है, कैसे ट्रैवल करती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी फिर वर्किंग क्या है, वर्क कैसे करती है, फिर इसके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ क्या हैं। जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मेरे पास कैमरा है, या फिर इसके अलावा ग्लासेस हैं, तो उसमें लाइट का क्या इस्तेमाल है ये हमने इसमें स्टडी करना है। उसके बाद आ जाता है लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म।
तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में क्या स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हमने स्टडी ऑफ चार्जेस को स्टडी करना है कि अगर आपका चार्जेस रेस्ट में है तो क्या होगा, अगर मोशन में है तो फिर क्या होगा, और उनके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। अब रेस्ट में होगा तो आपको पता है, मैं एग्जांपल देता हूँ, सेल है, उसको पकड़ेंगे तो आपको करंट फील नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसमें जो चार्जेस हैं वो रेस्ट में हैं। जैसे ही मैं उसको किसी सर्किट में लगाऊंगा तो उसमें जो चार्जेस हैं वो मोशन में आ जाते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। फिर उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो स्टडी करने हैं। फिर है रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, कि जब मैं किसी वायर में से वायर में जो चार्जेस हैं अगर वो मोशन में है तो मोशन होने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड होगा। इलेक्ट्रिक करंट अगर जनरेट होगा तो वहाँ पे उसके गिर्द, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। तो ये है रिलेशनशिप इलेक्ट्रिसिटी का विद मैग्नेटिज्म। उसके बाद मेरे पास आ जाता है एटॉमिक फिज़िक्स। तो एटॉमिक फ़िज़िक्स में नाम से पता चल रहा है मैंने आटम को स्टडी करना है। तो आपको पता है कि आटम जो है वो किसी भी चीज़ का एक नाक़ाबिल तक़सीम पार्ट होता है जिसको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसको स्टडी करना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। बिलफ़र्ज़ मेरे पास एक मार्कर है, बोर्ड मार्कर, वो कैसे बनाया है, वो उसकी शेप क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये चीज़ उसमें स्टडी करनी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है वो स्टडी करना है। जियो फिज़िक्स, बच्चों जियो फिज़िक्स, जो जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब है अर्थ। तो इसमें हमने स्टडी क्या करना है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, कि अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। इसकी मुख्तलिफ़ तहें हैं, तो मुख्तलिफ़ तहों में आपके पास पहली तह पे क्या है, दूसरी पे क्या है, तो ये जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ का वो इसमें स्टडी करेंगे। लास्ट वन मेरे पास है न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो न्यूक्लियर फिज़िक्स में हमने क्या स्टडी करना है, न्यूक्लियाई को स्टडी करना है। न्यूक्लियाई मीन मतलब मेरे पास ये मेरे पास तीन जो है नीचे हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई हैं, आइसोटोप्स हैं। एक हाइड्रोजन, ये जो 1 1 इसको बोलते हैं प्रोटियम। इसमें 1 1 का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन इसमें कोई नहीं है, ज़ीरो है। उसके बाद जो दूसरा है ड्यूट्रियम, इसमें एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। और इस जो थर्ड है ये ट्रिटियम, इसमें 2 न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो इनका बिहेवियर कैसे होगा? बिहेवियर मतलब इलेक्ट्रॉन पे एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, तो ऑब्वियसली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो और ये अगर दोनों का चार्ज नेगेटिव हो तो रिपेल करेंगे। जो बिहेवियर है इनका वो इसमें स्टडी करना है। और पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई, तो इसके पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई को स्टडी करना है। उसके बाद मेरे पास आ जाती है प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा फिज़िक्स क्या है? इसमें इट इज़ द स्टडी ऑफ आयनिक स्टेट। आयनिक स्टेट को स्टडी करना है, आयन को स्टडी करना है। तो बच्चों आपने पढ़ा है कि जो मैटर है तो इसकी 3 स्टेट्स होती हैं, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो फोर्थ आपने पहले नहीं पढ़ी थी लेकिन अब फोर्थ भी पढ़ेंगे, प्लाज्मा फिज़िक्स। तो इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि प्लाज्मा फिज़िक्स, प्लाज्मा क्या होता है। जैसे मेरे पास एक बर्फ़ है तो वो सॉलिड फॉर्म में है, जैसे ही उसको मैं हीट दूंगा तो वो पानी बन जाएगा, पानी लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को जब मैं मज़ीद हीट दूंगा तो क्या होगा, वो वेपर बन जाएंगे। अगर मज़ीद उसको हीट दूंगा तो वो आयन बन जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन जाएंगे, तो इसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा बन जाएगा, ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। तो वो प्लाज्मा कैसे, प्रॉपर्टी उसकी क्या है, उसका प्रोडक्शन क्या है, कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, ये सारी चीज़ें हमने प्लाज्मा फिज़िक्स में पढ़नी है। तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो आज तो हमने वैसे ही इसको स्टडी किया है ना, इसमें वेरी इसको हम डिटेल में स्टडी आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, जैसे जैसे ये चैप्टर में ये वाले टर्म्स आते जाएंगे, इसको हम डिटेल में स्टडी करते जाएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।